बेटा मेरा चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 3 गॉस थ्योरम। चैप्टर का नाम है गॉस थ्योरम। की नाम है चैप्टर का पुत्रो? गॉस थ्योरम। जी गॉस थ्योरम है बेटा, गॉस थ्योरम दे विच जिहड़ा पहला टॉपिक है साडा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम इज इलैक्ट्रिक फ्लक्स। इलैक्ट्रिक फ्लक्स, इलैक्ट्रिक फ्लक्स जिहड़ी हैगी आ इहदी डेफिनेशन देखांगे आपां। इलैक्ट्रिक फ्लक्स तो पहला मैं छोटी जी गल दसदा, एक डेफिनेशन लिखियो, साइड ते नोट कर लियो, बॉक्स बना लियो, जिद्दां मर्जी कर लियो। एरिया वैक्टर, एरिया वैक्टर, एरिया वैक्टर की हुंदा पुत्तर? एरिया वैक्टर दे बारे माड़ा जिहा डिस्कस कर लईए, फिर आपां इलैक्ट्रिक फ्लक्स दे बारे डिस्कस करांगे। एरिया वैक्टर जिहड़ा हैगा किसी भी सरफेस एरिया नू वैक्टर फॉर्म च रिप्रजेंट करना, उन्होंने एरिया वैक्टर बोल दिंदे आ। मतलब कहने दा कोई भी सरफेस एरिया हैगा वो एक वैक्टर क्वांटिटी है। एवरी सरफेस एरिया इज अ वैक्टर क्वांटिटी, ये गल ध्यान रखियो। हर एक सरफेस एरिया वैक्टर क्वांटिटी है, ओके। और सरफेस एरिया दा वैक्टर जिहड़ा दी डायरेक्शन आ, जिदा आ एरिया आ, हुण इस एरिया वैक्टर दी डायरेक्शन किहनूं आ, तां तुसीं जदों भी एरिया बनाओ उहदे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वैक्टर। जे मान लो आ सरफेस आ ते एरिया वैक्टर इधर वाल ऊपर वाल, जे आ सरफेस है एरिया इधर वाल, आ सरफेस है एरिया इधर वाल, मतलब कहने दा भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन आ, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मेरे को बॉक्स आ एक बॉक्स आ मेरे को, ठीक है। इस बॉक्स दे विच देखो किन्ने सरफेस आ, 1 2 3 4, ठीक है। 4 तो विचाले हो गए, 1 2 3 ते 4, पंजवां हो गया तो छेवां हो गया, 6 सरफेसिस आ। ये 6 दे 6 सरफेसिस का एरिया जिहड़ा हैगा वो परपेंडिकुलर बाहर वाल नूं आपां मान सकदे, जिहड़ा आ सरफेस आ ਇਹਦਾ एरिया वैक्टर इधर वाल नूं, उपर वाले का उपर वाल नूं, ਇਹਦਾ इधर तुहाडे वाल नूं, इस सरफेस का मेरे वाल नूं, नीचे वाले का नीचे वाल नूं, इधर वाले का इधर वाल नूं। हर एक सरफेस का जिहड़ा एरिया वैक्टर दैट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। कहानी समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं इत्थे एक सरफेस बना रहा बेटा, आ एक सरफेस आ मेरे को, ठीक है। आ एक सरफेस बनाया, दिस इज लाइक दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन। ਇਹਦਾ एरिया वैक्टर ड्रॉ करना, जे ਇਹਦਾ एरिया ए होवे, ਜਿਹਦਾ एरिया ए होवे ਤਾਂ बेटा ਇਹਦਾ एरिया वैक्टर ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ परपेंडिकुलर ਹੋਊਗਾ 90 डिग्री एंगल ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ मैं ए वैक्टर ਨਾਲ रिप्रेजेंट करूं। ਜੇ एरिया ए होवे ਤੇ एरिया वैक्टर परपेंडिकुलर अपवर्ड ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ मैं रिप्रेजेंट करूंगा। जे किसी बच्चे ਨੂੰ नहीं समझ आया हुणे क्वेश्चन कर लियो। एरिया वैक्टर क्लीयर हो गया? एरिया वैक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट्स इट, बस। हुण पेपर च तुहानूं ऐ तां पुछना नहीं किसी ने व्हाट इज एरिया वैक्टर, नहीं, इदां दा क्वेश्चन कदे नहीं आउंदा तुहानूं, बट इहदी लोड़ आ, ठीक है। एरिया वैक्टर की तुहानूं लोड़ पैनी आ, तां करके आपां इह कर रहे हैं, ठीक है। एरिया वैक्टर जिहड़ा दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वैक्टर सरफेस दे परपेंडिकुलर हुंदा है। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਇਸ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਐਫ ਅਪੋਨ ਕਿਊ ਨੋਟ। ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਊ ਇਨਟੂ ਈ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀ, ਓਕੇ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਆ। ਹੁਣ ਫਲਕਸ ਕੀ ਆ ਸੁਣੋ। देखो मान लो कि आह वाला इधर वाली दीवार है ना, ये मैं पॉजिटिव चार्ज दिता हुआ, सॉरी दीवार, इधर वाली दीवार मेरे को नैगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो फील्ड लाइना प्लस तो माइनस वाल नूं जाणगियां। ये गल कल मैं दसी सी, वैसे बहुत बार रिपीट करती है कि इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जी दैट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव। ये गल समझ आउंदी तुहानूं कि नहीं आउंदी? इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू द नैगेटिव, प्लस तो माइनस वाल। हुण फील्ड लाइनां ऐ जा रही, फोटो बनाओ दिमाग दे विच एक रील तैयार करो, एक फोटो तैयार करो कि फील्ड लाइनां इदां जा रही, जो फील्ड लाइनां इस डायरेक्शन दे विच ट्रैवल कर रही, फील्ड लाइनां इस डायरेक्शन दे विच जा रही, ओके। मैं की कीता, इहदे रस्ते दे विच एक सरफेस एरिया रखता। आ मेरे कोल एरिया कोई सरफेस आ, मैं सरफेस इत्थे टिकाता। जदों ये सरफेस इत्थे टिकाता तो फील्ड लाइनां इदां एंटर करनगियां, इधर वाले पासों बाहर निकल जाणगियां, एंटर करनगियां, इधर वाले पासों बाहर निकल जाणगियां। जे मैं इन्हां सारियां फील्ड लाइनस नूं काउंट कर ला, गिणती कर ला इन्हां दी, ठीक है, किन्नियां फील्ड लाइनस इहदे विचों दी निकलदियां नॉर्मल डायरेक्शन च, परपेंडिकुलर डायरेक्शन च किन्नियां फील्ड लाइनस बाहर निकलदियां, इधरों आके
इधर वाले पासे कितनी फील्ड लाइन इनू क्रॉस कर दियां नॉर्मल डायरेक्शन च। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन च, ठीक है। इदां दियां नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स मैं बोलूंगा की बोलूंगा इलैक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग अ सरफेस एरिया नॉर्मली। किसी सरफेस एरिया नू नॉर्मल डायरेक्शन च क्रॉस करने वाली फील्ड लाइन्स की गिनती नू मैं बोलूंगा इलैक्ट्रिक फ्लक्स। बेटे जी समझ आउंदी गल कि नहीं आउंदी? किसी बच्चे नू समझ ना आउंदी होवे पुछ सकदा। ओके, मैं होर एग्जांपल भी दूंगा, तुहानू टेंशन ना लो। ओके, देखो पहले डेफिनेशन लिखो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग a सरफेस एरिया नॉर्मली। बच्चे नॉर्मली नू ही समझ लेंदे भी ही नॉर्मली नहीं, नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री एंगल ते, नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर। समझ आ रही गल? नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀल्ड ਲਾਈਨ क्रॉस ਕਰਦੀਆਂ that is called as इलैक्ट्रिक फ्लक्स। इनू इलैक्ट्रिक फ्लक्स बोलूंगा थ्रू दैट सरफेस। उस सरफेस चो इन्ना इलैक्ट्रिक फ्लक्स लंघदा, इन्ना इलैक्ट्रिक फ्लक्स लंघदा। बेटे दिमाग दे विच कोई फोटो जी बनाउणी होवे, एक सिंपल जिहा एग्जांपल दे देना तुहानू। जिद्दां मान लो भी पानी चल रहा एक पासों दूजे पासे नूं, जिद्दां एक पासों दूजे पासे नूं पानी चल रहा, ठीक है। पानी चल रहा हैगा, मैं की करिया, मेरे को पानी जिहड़ी हैगी मेरे को एक आटा छानण वाली छाननी पई है। छाननी जानते हो तुसीं? एक सिंपल एग्जांपल है जिहड़ा हरेक बच्चे दे समझ आ जांदा। मेरे को एक छाननी पई है, मैं उस छाननी नूं पानी दे रस्ते च करता, तो पानी इधरों एंटर करूगा, इधरले पासों लीव कर जूगा, तो जिन्ना वाटर इहदे विचों टोटल अमाउंट लंघ जूगी, आपां ऐ कह सकदे भी दैट इज कॉल्ड एज वाटर फ्लक्स। सिंपल लैंग्वेज दे विच, देसी जी लैंग्वेज है, 100% डेफिनेशन सही नहीं की, पर बच्चे के दिमाग च एक फोटो बन गई भी हाँ इधरों पानी आया, इस क्रॉस करके हो गया, वो जे वाटर फ्लक्स आ, तो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइना इधर आईयां, इधरों लंघ गया, उन्होंने मैं की बोलूंगा, उन्होंने मैं इलैक्ट्रिक फ्लक्स बोल दूंगा। गल क्लीयर हो रही कि नहीं हो रही? कंटिन्यू करते हैं। हुण इलैक्ट्रिक फ्लक्स की हो गई डेफिनेशन। हुण मैं इहदा फार्मूला लिखना, एरो ला के लिखांगे, इट इज डिनोटेड बाय, इहनूं मैं फाई नाल डिनोट करदा, इट इज डिनोटेड बाय फाई, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, किहड़ी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर। हुण स्केलर किवें आ, स्केलर किवें आ, ये मैं गां प्रूफ करूंगा, ठीक है, अजे मैं कुछ नहीं करता। आ जाओ, इहदी डेफिनेशन लिख देगा, इलैक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, की डेफिनेशन है? देखो फील्ड लाइन की गिनती करनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जिहड़ी चीज मैनूं दिखदी नहीं, मैं उसकी गिनती किद्दां करूंगा? जिहड़ी चीज मैनूं फील्ड लाइनां किहड़ा दिखदियां, इधरों इधर जा रही, मैनूं दिखदियां कि तुहानूं दिखदियां फील्ड लाइनां कोलों नहीं लंघ रही? इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई नहीं दिखदियां सानूं, ते जे इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखदियां नहीं, जे इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन सानूं दिखदियां ही नहीं, ठीक है, तो इन्हां दी गिनती किद्दां कर लांगे? जिहड़ी चीज दिखदी नहीं, उसकी गिनती कोई नहीं हुंदी। ये गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जो असीं इहदा काउंट ही नहीं कर सकते, फिर असीं इलैक्ट्रिक फ्लक्स दी डेफिनेशन की दईए, असीं इहदा फार्मूला की दईए? फील्ड लाइनस की गिनती जे नहीं हुंदी तां आपां इक मोटा जिहा हिसाब लगावांगे। जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड दा मैगनीट्यूड आ, इस थां ते, इस जगह ते जिथे सरफेस पिया, फील्ड इधरों आ रही फील्ड लाइनां इत्थे पहुंच गईयां, इस जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ, जो मैगनीट्यूड आ उहदा, वो इलैक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। पर शर्त की आ? शर्त यह आ भी इलैक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया नाल 90 डिग्री के एंगल ते जाना चाहिए। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? सरफेस एरिया दे नाल 90 डिग्री एंगल ते जाना चाहिए, ठीक है, गल क्लीयर आ? ये वो वाला इलैक्ट्रिक फील्ड लेना जिहड़ा सरफेस एरिया दे 90 डिग्री होवे। ओके, ये साडे कोल डेफिनेशन आ गई, मल्टीप्लाई करना इलैक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, पर शर्त की लग गई? इलैक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। तो मेरे को इलैक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देवांगे, इलैक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया इनटू सरफेस एरिया। इलैक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया इनटू सरफेस एरिया, ये मेरी डेफिनेशन है।
इनू बड़े ध्यान नाल समझियो, इस डेफिनेशन च बहुत कुछ है, इस बहुत कुछ है। ठीक है, लो जी मैं एक जनरल फार्मूला डिराइव करन लग गया। मेरे कोले एक सरफेस आ, ठीक है, मेरे कोले एक सरफेस आ, किसी नूं चपल दिखती होगी भी आ चपल जी बनाती, चपल तो नहीं दिखती किसी नूं। देखो हुण चपल बन गया, देखो जे मैं इदा करदा चपल बन जाती ना बिना वधण वाली, क्यों बई किसी नूं कद्दू दिखता होगा, कद्दू तो नहीं दिखता किसी नूं। आ जाओ कंसनट्रेट। ये मेरे को एक सरफेस आ इदा जिदा मेरा हाथ आ, ठीक है, ये सरफेस इदा टेढ़ा लाता मैं इस तरीके दे नाल इदा पिया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं। लो जी आ मेरे को फील्ड लाइन्स आ, फील्ड लाइन्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आ रही हैं, इदा लंघ के जा रही हैं, इधरों आ रही हैं, इदा लंघ के जा रही हैं, आ रही हैं इधर इधर। ठीक है, ये मेरे को इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर, इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर ई वैक्टर। कोई शक किसी नूं? ਉਹ पता लग रहा कि नहीं लग रहा? हुण सरफेस जिहड़ा हैगा, सरफेस एरिया मैं सारा मान लिया S, इस सरफेस का सरफेस एरिया कितना, सरफेस एरिया मैं मान लिया S, पर इहदे विच मैं एक छोटा जिहा निक्का जिहा सरफेस इत्थे मन्निया, छोटा जिहा, ये छोटा जिहा सरफेस है DS। हुण एक गल दसो भी जे एरिया S आ, जे एरिया S आ एरिया S आ ते एरिया वैक्टर, एरिया तो S आ, एरिया वैक्टर यानी कि S वैक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस अकॉर्डिंग टू दिस, इस हिसाब दे नाल जे एरिया हैगा तो एरिया वैक्टर परपेंडिकुलर, जे एरिया हैगा तो एरिया वैक्टर इज परपेंडिकुलर, जे एरिया हैगा तो एरिया वैक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस। एरिया वैक्टर सरफेस दे परपेंडिकुलर हुंदा, मैं इत्थे एरिया वैक्टर ड्रॉ करता, एरिया वैक्टर तो जी एनू आ गया मेरे को, ये आ गया DS वैक्टर, छोटा जे मैं सरफेस मन्निया निक्का जिहा, आ निक्का जिहा एरिया एलीमेंट DS, निक्का जिहा एरिया एलीमेंट DS दा एरिया वैक्टर इधर वाल नूं जा रहा। गल क्लीयर है कि नहीं क्लीयर? जे एरिया वैक्टर परपेंडिकुलर जा रहा, जे एरिया वैक्टर परपेंडिकुलर जा रहा, गल क्लीयर हो रही है? जे एरिया वैक्टर परपेंडिकुलर जा रहा और विचकार एंगल जिहड़ा बन रहा, वो एंगल बन रहा मेरे को इत्थे थीटा, इलैक्ट्रिक फील्ड दा एरिया वैक्टर नाल एंगल बन रहा थीटा, इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन दा एरिया वैक्टर दी डायरेक्शन नाल एंगल थीटा, एरिया नाल एंगल थीटा नहीं गा, एरिया वैक्टर नाल एंगल थीटा आ, ये गल नोट रखियो। तो इलैक्ट्रिक फील्ड भी मैनू किहड़ा चाहिदा, मैं डेफिनेशन च आया, मैनू लिखा इलैक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, मैं ये पता करना भी इस निक्के जे एरिया एलीमेंट चों कितना फ्लक्स लंघदा, ठीक है, मैग्नेट इलैक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया, द एरिया एलिमेंट, छोटा जा एरिया एलिमेंट DS इज, निक्का जा एरिया एलिमेंट DS आ, उहदे विचों फ्लक्स लंघूगा फाई इज इक्वल टू इलैक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। इहदे हुण देखो इलैक्ट्रिक फील्ड दे सरफेस एरिया दे परपेंडिकुलर है नहीं, पहले इहनूं परपेंडिकुलर करो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ वाली आ, ते इलैक्ट्रिक फील्ड दा इधर नूं कंपोनेंट लिया मैं, ते इलैक्ट्रिक फील्ड दा परपेंडिकुलर डायरेक्शन च सरफेस दे इलैक्ट्रिक फील्ड दा आ, इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नूं जा रहा, इहदा सरफेस दे परपेंडिकुलर डायरेक्शन च कंपोनेंट ले लिया, इलैक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर नूं आ गया E cos थीटा। जिन्हों नहीं समझ आया पूछ लो, कंपोनेंट आ गया E cos थीटा। हुण असीं मल्टीप्लाई किहदा करिए, इलैक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया दे नाल परपेंडिकुलर इलैक्ट्रिक फील्ड E cos थीटा, E cos थीटा, इहदा मल्टीप्लाई किहदे नाल करना, सरफेस एरिया नाल, और सरफेस एरिया कितना DS। समझ आ रहा? मेरे को फाई कितना आ गया, मेरे को फाई आ गया EDS cos थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, EDS cos थीटा, फ्लक्स फाई, फाई फॉर फ्लक्स, EDS cos थीटा, ये फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इथे थीटा एंगल किहदे किहदे विचकार आ, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन E वैक्टर एंड DS वैक्टर। आ गल बड़ी इंपॉर्टेंट है,
बच्चे कहते जी थीटा एंगल इलैक्ट्रिक फील्ड का एरिया नाल आ, ना जमा नहीं। इलैक्ट्रिक फील्ड का एरिया नाल नहीं है वैक्टर, इलैक्ट्रिक फील्ड का एरिया वैक्टर नाल आ, क्योंकि एरिया वैक्टर उपर वाल नूं जा रहा है, इधर वाल नूं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू सरफेस आ। ई वैक्टर एंड डी एस वैक्टर, आ गल अंडरलाइन कर लियो। इन वैक्टर फॉर्म, जे मैं वैक्टर फॉर्म च लिखा तो फाई कितना आ गया, फाई आ गया, देखो कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट चाहता कि क्रॉस प्रोडक्ट चाहता, बोलो भाई। कॉस थीटा प्लस वन च पढ़ाया होया, कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट चाहता कि क्रॉस प्रोडक्ट चाहता, कोई भी बच्चा बोल दो। डॉट प्रोडक्ट। हाँ पुत, डॉट प्रोडक्ट चाहता, कादी चाहता, डॉट प्रोडक्ट, कॉस थीटा आउंदा डॉट प्रोडक्ट। तो मैं फाई नूं लिखिया ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर, फाई नूं मैं कितना लिखिया पुत्रो, ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर, क्योंकि कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट चाहता। और डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर हुंदा कि वैक्टर हुंदा, डॉट प्रोडक्ट का नाम ही स्केलर प्रोडक्ट आ। डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर क्वांटिटी हुंदा, प्रूव हो गई ये गल। डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर क्वांटिटी हुंदा, प्रूव हो गई ये गल कि फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। इथों प्रूव होगी कि फाई केड़ी क्वांटिटी आ, फाई एक स्केलर क्वांटिटी आ। खुशदीप तेनू समझ आया कि नहीं है? हाँ जी बेटा आ गया सर समझ। नॉर्मल चीजा कोई मुश्किल है नहीं, ये सिंपल सिंपल गल्लां आ। इलैक्ट्रिक फ्लक्स, इलैक्ट्रिक फ्लक्स आ गया हुण। इलैक्ट्रिक फ्लक्स दे बेटा ये तो सिंपल गल हो गई, सिंपल बेसिक डेफिनेशन होगी। हुण इहदे च कोई स्पैशल केसेस आ, वो स्पैशल केसेस च आपां की करांगे, आपां जिहड़ा हैगा इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन एक बार परपेंडिकुलर कर दांगे, एक बार पैरेलल कर दांगे, ते कोई एक दो जिहड़े आंसर साडे जरनल आंसर आ उन्हां नूं असीं डिराइव कर लांगे। तां लिखो स्पैशल केस, लिखियो स्पेशल केस। शाबाश, शेर बन जाओ। पहले शेर कौन बनेगा? है हम बनेंगे, आजो भाई। केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 च मैं की कीता, मैं ये लिखा व्हेन ई वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू, ई वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया, ई वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। ये मेरा पहला केस था, ई वैक्टर सरफेस एरिया दे परपेंडिकुलर आ। हुण ई वैक्टर सरफेस एरिया दे परपेंडिकुलर किवें होऊगा, ध्यान नाल सुनो। आ सरफेस आ, ई वैक्टर आ रहा, आ सरफेस एरिया दे परपेंडिकुलर आ केस आ। समझ आ रही गल? पिछली बार आ सी, ठीक है, सरफेस एरिया दे नाल परपेंडिकुलर नहीं सी पिछली बार। पिछली बार एरिया वैक्टर इदां जांदा सी 90 डिग्री एंगल ते, और विचाले एंगल दोनों दे विचकार, देखो दोनों दे विचकार एंगल थीटा बनदा सी, जिहड़ा कि मैं इत्थे बनाया होया। ऐरी पर की होया, सरफेस इदां घुमा के मैं सीधा करता। तां मैनूं दसो एरिया वैक्टर जिहड़ा आ, एरिया वैक्टर इधर नूं जाना, एरिया वैक्टर किहड़ा किसी होर डायरैक्शन च जाऊगा। तां एरिया वैक्टर ते इलैक्ट्रिक फील्ड सेम डायरैक्शन च हो गए कि नहीं हो गए? एरिया वैक्टर ते इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर, एरिया वैक्टर देखो एरिया तो इलैक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, पर एरिया वैक्टर तो पैरेलल है ना दोनों दे। मतलब थीटा कितने डिग्री आ गया, बोलियो थीटा कितने डिग्री आ गया, बोलो भाई जल्दी। 0 जी। 90 काहदे नाल होया, 0 होया पुत। और 180 होर सिरा लाई जांदा हैगा एक। ओ महाराज मोतियां वाली सरकार माफी दे दो, इधर देखो मेरी गल सुनो, दिमाग चलाओ थोड़ा जिहा। मैनूं ये दसो भी थीटा किहदे किहदे विचकार वैक्टर आ? थीटा हैगा ई वैक्टर दा डीएस वैक्टर नाल एंगल। थीटा किहदे किहदे विचकार? ई वैक्टर दा डीएस वैक्टर नाल एंगल। क्लीयर? मैं की कीता, मैं आ एरिया बना लिया और इलैक्ट्रिक फील्ड इधर नूं, आ ई वैक्टर हो गया। दिख रहा सारिਆਂ ਨੂੰ? ई वैक्टर दिख रहा सारिਆਂ ਨੂੰ? ओके, ई वैक्टर दिख रहा। हुण एरिया दे नाल ते 90 डिग्री एंगल बन रहा, तुहानूं दिख रहा। एरिया वैक्टर किहनूं? एरिया वैक्टर इज परपेंडिकुलर, एरिया वैक्टर इधर वाल। हुण मैनूं दसो भी एरिया वैक्टर, आ एरिया वैक्टर इधर वाल नूं, इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर भी इधर वाल नूं।
एंगल कितने डिग्री बनया दोनों के विचकार? 0 डिग्री सर। यश जल्दी बोल। 0। समझ आ गई कहानी? भावें इलैक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया दे परपेंडिकुलर है, सरफेस एरिया दे परपेंडिकुलर पर एरिया वैक्टर दे पैरेलल आ, ये गल लिख दियो ब्रैकेट च, ई वैक्टर पैरेलल टू ds वैक्टर, ई वैक्टर ds वैक्टर दे पैरेलल आ, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बच्चे इनू देख के 90 लिख देंगे, बच्चे इनू देख के 90 लिख देंगे, तो थीटा आ गया साडा 0 डिग्री। जो थीटा 0 डिग्री आया तो मेरे को की आया, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 नंबर सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 नंबर इक्वेशन तो मैं की लिखा, मैं लिखा फाई इज इक्वल टू फ्लक्स, मेरे को आ गया, डायग्राम भी मैं बना देना, आ देखो आ मेरे को सरफेस आ, ये चो फील्ड लाइन किनू जा रही है, ये चो फील्ड लाइन इदा लंघ रही है, आ देखो आ फील्ड लाइन जा रही है, बना दो कोई दिक्कत वाली गल नहीं, सौखा जिहा डायग्राम है निक्का जिहा, ठीक है, फील्ड लाइन जा रही है और इत्थे निक्का जिहा सरफेस बनाता मैं, ये सरफेस ds हो गया, तो ds वैक्टर भी एनू हो गया, हुण ds वैक्टर भी एनू हो गया ते इलैक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर भी एनू हो गया, दोनों के विचकार एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री लिख दे सारी फ्रॉम इक्वेशन 1, फाई दी वैल्यू आ गई इलैक्ट्रिक फील्ड ई ds cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 हुंदा, फाई इज इक्वल टू इलैक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स, इस तो वध फ्लक्स किते नहीं हुंदा। जदों भी फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होवे तो सरफेस नूं परपेंडिकुलर रख दो, इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल 90 डिग्री एंगल ते रख दो सरफेस नूं, तो एरिया वैक्टर आपे पैरेलल 0 डिग्री ते हो जाऊगा, तो तुहाडा फ्लक्स मैक्सिमम हो जू। ਇਹਦਾ मतलब यह होया भी जदों भी 90 डिग्री एंगल बने तो सानू आ cos फाई वाला फार्मूला cos थीटा वाला लिखण दी लोड़ नहीं, ਅਸੀਂ सीधा ही इलैक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया कर दी, साडा आंसर आ जाऊगा, इलैक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया कर दो, साडा आंसर आ जाऊगा। ओके, तो मैं इलैक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया लिखता, साडा आंसर आ गया। केस नंबर 2, दूजे केस च जस्ट दा पुट्ठा है, व्हेन ई वैक्टर इज पैरेलल टू सरफेस, E vector is parallel to surface area, ਜਦੋਂ E vector surface area ਦੇ parallel ਹੋਵੇ, when E vector is parallel to surface area, ਜਦੋਂ E vector surface area ਦੇ parallel ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ E vector surface area ਦੇ parallel ਆ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? इलैक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस एरिया के पैरेलल आ, मैं इहदे उपर एक छोटा जिहा एरिया वैक्टर बना लिया, तो एरिया वैक्टर तो इनू जाऊगा ना, एरिया वैक्टर इज परपेंडिकुलर अपवर्ड, एरिया वैक्टर तो उपर नू जाऊगा, आ इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन, इलैक्ट्रिक फील्ड तो पैरेलल आ। हुण आपां सिंपल दिमाग लगाइए, सिंपल दिमाग लगाओ भी आप सरफेस ऐ पे फील्ड लाइन उपरों भी लंघ जाएंगे, थल्ले भी लंघ जाएंगे, फ्लक्स कितना लंघूगा विचों दी, दसो बई इह चों कोई फ्लक्स लंघ सकदा? कि इह चों कोई फ्लक्स लंघ सकदा कि नहीं लंघ सकदा? फील्ड लाइनां चो क्रॉस कर सकदियां, क्योंकि फील्ड लाइनां अद्धियां उपरों लंघियां, अद्धियां थल्ले लंघियां, लंघ ही नहीं सकदियां, फ्लक्स कितना हो गया 0। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? फ्लक्स कितना होगा 0। ये साडा सिंपल माइंड बोल रहा, आपां थ्योरेटिकली भी देख लैंदे आ। थ्योरेटिकली मैं एक डायग्राम बना लिया, आ मेरे कोले की आ गया, ये मेरे को सरफेस आ, ठीक है, जिहड़ा सरफेस मैं इदां तां नूं कीता सी, मैं इदां टेढ़ा करता, सरफेस किते ऐ ना सोचो भी पता नहीं की सिੱਟਿਆ होया इत्थे, सरफेस आ इदां दा, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਾਂ ਐਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਵੈਕਟਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਵੈਕਟਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? E ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਦੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਵੈਕਟਰ। अच्छा, सरफेस छोटा जिहा मैं ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤਾ, ਸਰਫੇਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ds, ਤਾਂ ds ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪਵਰਡ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ds ਵੈਕਟਰ ਦਾ E ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਬਣਿਆ ਬੇਟਾ? 90 ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? 90 डिग्री। ਆ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ 90। E ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਜਦੋਂ E ਵੈਕਟਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੀਟਾ 0 ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, क्योंकि एंगल किहदे विचकार आ? एंगल E वैक्टर दा ds वैक्टर नाल आ,
इस गल का खास ख्याल रखियो। तो मेरे कोले इदां दे केस च फ्रॉम इक्वेशन 1 कित्थों आही 1 नंबर इक्वेशन तो फ्रॉम 1 इत्थे लिख देना नाउ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਓ E ਵੈਕਟਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ DS ਵੈਕਟਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾਈ ਸੀ। ਨਾਓ E ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ DS ਵੈਕਟਰ। DS ਵੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, E ਵੈਕਟਰ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਐਂਗਲ 90 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਥੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਫਲਕਸ ਆ ਗਿਆ E ds cos 90 और cos 90 0 ਹੁੰਦਾ, cos 90 0 ਹੁੰਦਾ, ਫਲਕਸ ਵੀ ਸਾਡਾ 0। this is the minimum flux, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ minimum flux, ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਫਲਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਦੋਨੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਠੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਓਕੇ, ਪੂਨਮ 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 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਓਕੇ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਓ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਿਖਿਓ ਨਾਓ ਦ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਫਰੋਮ ਸਰਫੇਸ S ਜਾਂ ਥਰੂ ਸਰਫੇਸ S। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰਫੇਸ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲਕਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਮਾਲ ਫਲਕਸ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਫਲਕਸ, ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਓ एरो ला के लिख लो या स्टार ला के लिख लो नवी लाइन तो, नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया S इज, ये होगा फ्लक्स फाई टोटल। मैं फाई दे पैर च लिखता टोटल, फाई टोटल इज इक्वल टू कितना आ गया इंटीग्रेशन। कादा इंटीग्रेशन करा बेटा, मैं इंटीग्रेशन करूंगा मैं इस इक्वेशन का फ्रॉम 1, ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन। मैं इधर डी फाई जान के नहीं लिखा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ फाई लिखा है, कोई गल नहीं, ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन हो जू बिकॉज दिस इज अ स्मॉल टर्म E ds cos थीटा ਦਾ, E ds cos थीटा, ਇਹ ਸਾਡਾ टोटल फ्लक्स आ। और मैं इनू इदां भी लिख सकदा फाई टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E वैक्टर डॉट ds वैक्टर। जिहड़ा इंटीग्रेशन ऑफ E वैक्टर डॉट ds वैक्टर आ, इहदा नाम की आ, ध्यान नाल सुन लिओ गल नूं, जिहड़ी गल तुहानूं दस्सण लग्या, ठीक है। आह वाली चीज इहनूं बोलदे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ds ਸਰਫੇਸ ਆ, E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ds ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਰਫੇਸ S ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਵੀ S ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। इंटीग्रेशन दे थले इत्थे S लिख दो, S सरफेस ते ओवर सरफेस S, ओवर सरफेस S, S सरफेस ते जिहड़ा इंटीग्रेशन आ, S सरफेस ते इंटीग्रेशन दी वैल्यू जिहड़ी आ मेरे कोले वो आई, ओनू बोलदे आ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ओवर सरफेस S। तां एक गल पल्ले बन लिओ, जे तुहानूं ऐ कहा जावे भी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ओवर सरफेस S जिहड़ा आ वो की चीज आ, तो तुसीं की बोलोगे वो की चीज आ? वो इलैक्ट्रिक फ्लक्स। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? इलैक्ट्रिक फ्लक्स और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ओवर सरफेस S इक्को गल आ, ठीक है। ये गल दा खास ख्याल रखना। लो जी, इलैक्ट्रिक फ्लक्स दी SI यूनिट लिखो,
एरो ला के लिखो SI यूनिट ऑफ फाई यानी कि इलैक्ट्रिक फ्लक्स। इलैक्ट्रिक फ्लक्स की SI यूनिट की बनती है बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। देखो फाई का हैगा इलैक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, बेसिकली तो आई है ना। इलैक्ट्रिक फील्ड की आ गई न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर जमा सही है। एक मैं इलैक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तुहानू होर लिखवाई हुई आ, एक होगी न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, इनू एवं लिख सकते हैं। एक यूनिट मैं तुहानू होर लिखवाई हुई एंड फाई इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। इलैक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट होंगी वोल्ट पर मीटर, की यूनिट होंगी है वोल्ट पर मीटर। ध्यान रख लो अगले चैप्टर च आजू कित्थों आया, ठीक है। वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, तो बेटा मीटर दे नाल पावर 2 कैंसल होगी तो यूनिट एक बन गई तुहाडी वोल्ट इनटू मीटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। पेपर दे विच 1 मार्क का क्वेश्चन आउंदा कि वोल्ट इनटू मीटर जिहड़ी है किहड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। नेम द क्वांटिटी विच हैज यूनिट वोल्ट इनटू मीटर, तो तुहाडा जवाब होगा इलैक्ट्रिक फ्लक्स। नेम द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, तुहाडा जवाब होगा फ्लक्स। नेम द क्वांटिटी विच हैज यूनिट न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, तुहाडा जवाब होगा इलैक्ट्रिक फ्लक्स। इदां दे क्वेश्चंस दा खास ख्याल रखीदा, छोटे सवाल हुंदे खराब बहुत हुंदे आ, छोटे सवाल बड़े खचरे हुंदे आ, ध्यान रखियो। कंटिन्यू करांगे। इहदा डायमेंशनल फार्मूला, इलैक्ट्रिक फ्लक्स दा डायमेंशनल फार्मूला, लो भी डायमेंशन लिखनी है। डायमेंशनल फार्मूला, इलैक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना मैं किद्दां लिखा, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस फाई, मैं जान के सारा फार्मूला कॉस थीटा मैं सारा फार्मूला लिख लिया। डायमेंशन वास्ते मैनू तो भुल जाती, देखो मैं तो तुहानू सीधी जी गल रट्टे तो आपां नूं मारने नहीं आउंदे, मैं तुहानू पहलां भी समझाइयां होईयां ये गल्लां भी आपां नहीं याद यूद करते, आपां रट्टे नहीं मारते, आपां कंसैप्ट ते चलदे हां, ठीक आ, और कंसैप्ट ते ही चलना चाहिए। आ जाओ इधर इलैक्ट्रिक फील्ड मैनू इन्ना क पता है भी फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज हुंदा, इलैक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन मैं भी नहीं याद किया, ठीक है। तो मैं साइड ते नोट किया भी इलैक्ट्रिक फील्ड कितना हुंदा फोर्स अपॉन चार्ज या टेस्ट चार्ज। फोर्स की यूनिट होंगी है डायमेंशन M1 L1 T-2 अपॉन चार्ज की होंगी A1 T1, तो मेरे को फार्मूला बन गया M1 L1 T-3 A-1, M1 L1 T-3 आ 1 ऊपर जाके -1 बन गया, T-3 A-1, ये मेरे को इलैक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। DS एरिया आ, एरिया का L2 होंदा ही है, लो जी फार्मूला बनाओ इलैक्ट्रिक फील्ड का M1 L1 T-3 A-1 इंटू DS एरिया आ, एरिया का होंदा L2 लेंथ की पावर 2 मीटर इंटू मीटर, पढ़िया होया तुसीं +1 कॉस थीटा डायमेंशनलैस, कॉस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होंदी 1 होंदी है, क्योंकि कॉस थीटा होंदा लेंथ अपॉन लेंथ, कॉस थीटा होंदा लेंथ अपॉन लेंथ, तो उसकी डायमेंशन कोई नहीं होंदी। तो बेटा मेरे को फाई की वैल्यू आ गई M1 L3 T-3 A-1, चेक करो कितने गलती तो नहीं हुई, चेक कर सकते कितने गलती तो नहीं हुई डायमेंशन दे विच, जल्दी करो। देख लो भाई, देखो बेटा एक न्यूमेरिकल करांगे, एक क्वेश्चन आ इलैक्ट्रिक फ्लक्स नूं बिलोंग करदा है, क्वेश्चन आ लिखियो, क्वेश्चन लिखियो द इलैक्ट्रिक फील्ड E vector is equal to 3I cap plus 4J cap Newton coulomb inverse, electric field E vector is equal to 3I cap plus 4J cap Newton coulomb inverse
is set up in a region, ਕਿਸੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਇਨ ਅ ਰੀਜਨ, ਕਿਸੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ। ਉਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਰੱਖਿਆ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ, calculate electric flux through a surface of area 20 meter square lying in YZ plane। ਲਓ ਬਈ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ XY ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, I ਕੈਪ ਆ, J ਕੈਪ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ K ਕੈਪ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੋਈ -5 K ਕੈਪ, ਤਾਂ ਡਰਨਾ ਥੋੜੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, -5 K ਕੈਪ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3 ਐਕਸਿਸ ਆ x ਐਕਸਿਸ ਆ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ y ਆ, ਤੇ z ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ, z ਇਦਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ z ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ 20 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ YZ ਪਲੇਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਰੱਖਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਏਰੀਆ YZ ਪਲੇਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਓਕੇ, YZ ਪਲੇਨ, ਏਰੀਆ YZ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ YZ ਪਲੇਨ 'ਚ ਏਰੀਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ? ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਏਰੀਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਰਫੇਸ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੇ ਸਰਫੇਸ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਆ ਸਰਫੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਰਫੇਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸਰਫੇਸ S ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਜਾਊਗਾ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, S ਵੈਕਟਰ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 20 ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਨਟੂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕੂਗਾ ਮੈਂ? x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? 20 I ਕੈਪ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਨਟੂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ। +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, +2 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, +1 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, +2 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ S ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ 20 I ਕੈਪ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੱਭਿਆ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੁੰਡੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। φ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ? ਫਲਕਸ ਹੋ ਗਿਆ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ DS ਵੈਕਟਰ, ਜਾਂ ਡਾਟ S ਵੈਕਟਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦੋ, 3I ਕੈਪ +4J ਕੈਪ -5K ਕੈਪ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਪੜਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ? 20I ਕੈਪ। ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ I ਵਾਲੇ ਨੂੰ I ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, J ਵਾਲੇ ਨੂੰ J ਨਾਲ, K ਵਾਲੇ ਨੂੰ K ਨਾਲ। JK ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, I ਵਾਲੇ ਨੂੰ I ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, I ਡਾਟ I1, 23 are 60, ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ I ਕੈਪ ਡਾਟ I ਕੈਪ, ਔਰ I ਡਾਟ I ਹੁੰਦਾ 1, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 60 into 1, यानी कि 60 न्यूटन कूलम इनवर्स इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। फ्लक्स आ गया बेटा, किसी ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੜਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਸਵਾਲ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ। ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਖੋਲੋ, ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ।